हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन का 2023-24 का पेपर सॉल्यूशन। आज हम सेक्शन ए को कंप्लीट देखेंगे। आज हम 23-24 में जो हमारा पेपर आया था टेक्निकल कम्युनिकेशन का, उसका सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि सेक्शन ए में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जो हमारा 23-24 में क्वेश्चन आए थे ना, ये 7 क्वेश्चन आए थे हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन में। तो हम इस वीडियो में इन 7 क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया था और हमें किस तरीके से आंसर लिख के आना है, वो चीज भी हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन क्या आया था? स्टेट 4 एसेंशियल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन लाइफ। आपको 4 एसेंशियल पर्पस बताने थे कि कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में। तो आप सिंपली बता सकते हो। तो सबसे पहली बात, जब भी आप आंसर लिखोगे तो हमेशा आप ध्यान रखें, एक पॉइंट बना के लिखें। क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो वो इतना नहीं पढ़ते। तो आप पहले, आपसे 4 एसेंशियल पर्पस पूछे थे, तो पहला बेसिकली है क्या? सबसे पहले आप बताइए कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आप बातचीत नहीं कर पाओगे किसी से, आप अपने आइडियाज शेयर नहीं कर पाओगे, किसी को अपनी बात नहीं बता पाओगे, अगर आप कभी दुखी होगे या हैप्पी होगे तो किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है हमारी खुद की लाइफ में। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन की हेल्प से हम किसी दूसरे को अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर पाते हैं, नॉलेज को शेयर कर पाते हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर पाते हैं, अपने फैक्ट्स को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं। या अगर पास में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज हुई हो जो दूसरे के साथ लाइक होने वाली हो, हम उसके एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं ताकि वो आगे गलती ना करे। तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। दूसरा है बिल्डिंग रिलेशनशिप। बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब क्या है? अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, एक दूसरे को कनेक्ट आप कब होते हो किसी से? जब आप उनकी फीलिंग्स को शेयर करते हो अपनी, कभी आप दुख में हुए या खुशी में हुए तो आप दूसरे को बता रहे हो। तो आपके दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक रिलेशनशिप, आप कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो वो कनेक्शन किसके हेल्प से हो रहा है? कम्युनिकेशन की हेल्प से। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हमारा एक्सप्रेसिंग फीलिंग। अगर आप कभी रो रहे हो, हंसना है आपको, सैडनेस है या एंगर है, गुस्सा है, तो वो जो फीलिंग्स है आप उनको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की हेल्प से ही एक्सप्रेस कर सकते हो। चलो इमोशन तो समझ आ गया, रो दिया आप तो समझ रहा है कि हाँ भाई ये रो रहा है, तो मतलब दुखी है। बट अगर आप गुस्सा हो तो गुस्सा कैसे पता चलेगा आपके फेस से और कि आप बहुत गुस्सा हो? नहीं। अगर आप गुस्सा होते हो तो आप बहुत ज्यादा बोलते हो, बताते हो सब चीजें। तो अगर आप, कम्युनिकेशन जो है फीलिंग को एक्सप्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है, दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होगी तो वो कहता है अरे यार कोई बात नहीं, बातचीत कर ले, कोई नहीं, हो जाता है ऐसी। तो वो क्या है कि कम्युनिकेशन की हेल्प से आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में या किसी और के बीच में, तो कम्युनिकेशन की हेल्प से आप उस कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें पूछा गया था सिर्फ आपको 4 एसेंशियल पर्पस बताने थे कम्युनिकेशन इन लाइफ की। तो पहला है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग रिलेशनशिप, एक्सप्रेस फीलिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये आप अपने पास से भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आप खुद भी लिख सकते हो, जनरल क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके से ही लिख कर आए, पहले शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फिर उसके अंदर का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था? रिकॉल द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियरिटी इन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। कि आपको इम्पोर्टेंस बतानी थी कि क्लियरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में, कि जब एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होते हैं तो उसमें क्लियरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है आपको वो बतानी थी। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं, प्रोग्रामिंग का हो गया, हर किसी को नहीं समझ आती। प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा समझ ही नहीं आते। ट्री ग्राफ हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं। बट अगर कोई लेक्चर ले रहा है हमारा टेक्निकल, तो हम क्या चाहेंगे कि वो हमें बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दे। अगर वो बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देंगे, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होगा, तो हम लोग ऑडियंस जो है उनसे, उनको समझ पाएगी और उनसे लाइक हम चाहेंगे कि उनसे कनेक्शन बिल्ड हो जाए हमारे। ठीक है, पहला होता है अंडरस्टैंडिंग।
दूसरा होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जब भी अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो, कोई भी लाइक अपने टॉपिक को समझा रहे हो, तो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन आपको करनी चाहिए, बात को इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो तो अरे बोलते हैं कि क्या पका रहे हैं ये, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस के अंदर, उस तरीके से आपको बताना है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी आपसे इंगेज हो, कंफ्यूज ना हो, आपसे बॉदर ना हो, आपसे बोर ना हो। ठीक है, तो होता है इंगेजमेंट। थर्ड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो अपनी ऑडियंस के पास तक, तो वो हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई या कोई भी एरर आगे नहीं। हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को आपको कन्वे करना चाहिए अपने ऑडियंस को। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? क्लियरिटी हेल्प्स द ऑडियंस अप्लाई द नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस, मेक द लेक्चर मोर इम्पैक्टफुल। आपका इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि अगर आप ऑडियंस को कोई चीज बता रही हो, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, रियल लाइफ सिनेरियो के थ्रू बताओ, ताकि जो आपका लेक्चर है वो इम्पैक्टफुल हो सके, वो अच्छा हो सके। अच्छा, ये ऐसे भी होता है, ताकि लोग जानना चाहें, आपके लेक्चर को सुनना चाहें। तो इफेक्टिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं कि टेक्निकल लेक्चर में क्लियरिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप क्लियरिटी आपकी टेक्निकल लेक्चर में नहीं होगी तो आपका कोई लेक्चर नहीं सुनेगा, आप खुद ही कंफ्यूज होंगे, या आप खुद ही ऐसे सोचोगे ना, अरे यार ये इन्फॉर्मेशन सही है, नहीं बोलूँ ना बोलूँ, तो कोई आपको नहीं सुनने वाला, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, आर्टिकुलेट इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो बॉडी लैंग्वेज तो नॉर्मली भी हमें अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे झुक के चलोगे तो लोग सोचेंगे अरे यार ये कैसा है, ये कैसी है, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो आपको कॉन्फिडेंस दिखाती है, वो आपका एटीट्यूड दिखाती है, वो आपको बताती है कि आप कैसे हो, क्योंकि हर कोई आपसे बातचीत नहीं करता। अब इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू ले रहा है तो सिंपली आपसे जाके तो बातचीत एकदम तो बोलेगा नहीं कि अरे बैठो, आप सीधा ये बताओ, नहीं। वो सबसे पहले आपसे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वो आपको क्या देखते हैं? वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आप बैठे कैसे हो, आप डर तो नहीं रहे हो, आप ऐसे तो नहीं है कि आप लाइक बोल नहीं पा रहे हो, अपनी बात को बता ही नहीं पा रहे हो, इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस बताती है, प्रोफेशनलिज्म, आपका एटीट्यूड, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बता देती है। तो फर्स्ट होता है फर्स्ट इंप्रेशन। योर बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन की तरह होती है। जब भी आप कहीं जा रहे हो, आपका जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें सब कौन बताते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी लैंग्वेज बात करती है, अरे मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, नहीं ना। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल है, वो बोलती नहीं है, बट वो हर चीज खुद ही बता देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, एटीट्यूड है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, ट्रस्ट एंड कनेक्शंस, लाइक बॉडी लैंग्वेज, अगर जब आप किसी बात इंटरव्यू में आप देखते होंगे कि हर कोई आपसे बताते हैं कि आई कांटेक्ट बनाए रखूं। आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये दिखाने के लिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो वो भी आपके बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। आप ऐसे नहीं कि झुक झुक के बैठे हो, आपको हमेशा स्ट्रेट बैठना होता है, हमेशा ऐसे इधर उधर नहीं देखना होता। जो आपका इंटरव्यूअर है उसकी उनके सामने देखना होता है, और आई कांटेक्ट बनाए रखना होता है, और उनसे बातचीत करते रहना होता है, काम रहना होता है, ऐसे नहीं घबराना है। घबराओगे तो आप नहीं बता पाओगे। तो ये सब चीजें थी। आई होप आपको क्लियर होगी कि बॉडी लैंग्वेज हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में। तो आप याद रखें, आपको अभी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप इंटरव्यू दो ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छे से करके दो। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको रीजंस बताने थे कि ग्रुप डिस्कशन क्यों है रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का पार्ट। अब ग्रुप डिस्कशन क्यों है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन, आपको पता ही है। तो ग्रुप डिस्कशन क्यों है वो हम दम देख लेते हैं। तो सीधा पॉइंट में देख लेते हैं कि
सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है कि दे शो हाउ वेल यू एक्सप्रेस आइडियाज, लिसन एंड इंटरेक्ट विद अदर। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन के अंदर, अगर आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप अकेले तो करते नहीं हो अपने से बातचीत, काफी सारे लोग होते हैं, आपको उनके सामने बात करनी होती है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे ना, तो आप ग्रुप के अंदर ही काम करते हो, तो वहाँ आपको अपने आइडियाज को शेयर करना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट है हमारा टीम वर्क। ग्रुप डिस्कशन आपको क्या करता है, टीम वर्क बिल्ड करता है आपके अंदर, कोलैबोरेट की एबिलिटी को बढ़ाता है आपके अंदर, आपको बताता है कि आपको किस तरीके से सामने वाले के ओपिनियंस को सुनना है, सामने वाले के गोल को समझना है, सामने वाले के सामने अपनी बातचीत कैसे रखनी है। तो दैट इज कॉल्ड टीम वर्क, कि अगर आपको कुछ चीजें बुरी लग भी हैं तो भी आपको उसके अंदर काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे टेस्ट हाउ यू थिंक ऑन योर फीट, एनालाइजिंग इश्यूज एंड पर्पस सॉल्यूशंस। लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हो, आप उसको सॉल्यूशन क्या सोच पा रहे हो। एक पर्सन होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखते होंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई तो उसे बहुत लाइन ऑफ कोड में सॉल्व कर रहा है, कोई 5 to 6 लाइन में सॉल्व कर रहा है। तो क्या है, उसका माइंड है कि वो कितना जल्दी, कितना अच्छे से, कितना प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस इन बिहेवियर, सेम ये बॉडी लैंग्वेज का ही। तो आई होप आपको क्लियर होगा, बस आपको ये बताना था कि बेसिकली क्यों इसका पार्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस इन बिहेवियर के लिए, इस चीज के लिए जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है वो रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन था आपको डिफरेंसेस बताने थे रिपोर्ट और प्रपोजल में। कोई 2 डिफरेंस बताने थे। तो पहला जो हमारा डिफरेंस है वो हमने किसके बेस पे देखा, पर्पस के बेस पे, कि बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है। अगर हम रिपोर्ट का पर्पस देखें, रिपोर्ट कब बनाई जाती है, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आप देखते हो आपके मिनी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उन पे बोलता है रिपोर्ट तैयार कर दो। रिपोर्ट कोई आप नॉर्मल रिपोर्ट थोड़ी है, उसके अंदर क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या यूज़ किया है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है, ये सब चीज़ें होती है ना। रिपोर्ट हमेशा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए बनाई जाती है, एनालिसिस करने के लिए बनाई जाती है, या किसी भी डेटा या रिसर्च जब आप करते हो ना तो उसकी क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, जब बिजनेसेस की डील वगैरह वगैरह होती हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको ये प्रपोजल दे रहे हैं। प्रपोजल मतलब कि अपने आइडियाज, अपने प्लान्स बताते हैं कि आप, हमारा प्रपोजल ये है कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे साथ काम कर लीजिए, इस तरीके के प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप अपने प्लान को सजेस्ट करते हैं, अपने आइडियाज को बताते हैं, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो वो होता है हमारा प्रपोजल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए और आप बोले लो ये रही इसकी रिपोर्ट, नहीं ना। आप बोलोगे ये रहा इसका प्रपोजल, हम, आप हमारे साथ बिजनेस डील कर लीजिए, इस चीज का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। ये थोड़ी बोलोगे कि आप हमें, ये हमारी रिपोर्ट है, नहीं। रिपोर्ट किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, हमने इसको जो डिफ्रेंशिएट किया है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे किया है। पहला क्या है, रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, मैथोलॉजी, फ्यूचर स्कोप, कंक्लूजन, फाइंडिंग एंड सब चीज़ होती हैं। बट अगर हम प्रपोजल की बात करें, प्रपोजल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रपोजल के अंदर क्या होगी, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपकी सॉल्यूशंस, आपके बेनिफिट्स, आप क्या हमारे साथ क्यों काम करना चाहते हो, आप, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, वो सब चीज़ें होती हैं प्रपोजल के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो हमारा रिपोर्ट और प्रपोजल है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेस्ड ऑन उसके पर्पस और उसके स्ट्रक्चर के बेस पर आप काफ़ी अच्छे से इसके डिफ्रेंशिएट करके आएंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था आइडेंटिफाई एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ लीडर। एसेंशियल ट्रेट्स बताने थे लीडर के। लीडर कौन होता है, लीडर कौन होता है, जो आपको लीड करता है, जो आपको गाइड करता है। आज जैसे आप किसी की प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बताने, अरे ये लीडर है, तो लीडर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत ना हो, सबको सब काम करें,
कोई ज़्यादा काम ना हो किसी के साथ, लाइक ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये सब लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको यही बताना है कि लीडर की ट्रेट्स क्या हैं, कुछ असेंशियल ट्रेट्स बताने थे। तो पहला ट्रेट्स क्या है? विजन। विजन का मतलब क्या होता है? अ लीडर हैज़ अ क्लियर आइडिया फॉर वेयर दे वांट टू गो एंड कैन इंस्पायर अदर टू फॉलो द डायरेक्शन। अब आप लीडर तो बन गए, आपको यही नहीं पता क्या करना है, आपको यही नहीं पता कि इसका कोर आइडिया क्या है, तो आप दूसरों को कैसे गाइड करोगे? तो हमेशा आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप लीडर हो ना, तो आपको लीडर भी नहीं हो, नॉर्मली भी आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या है, कहाँ जाना है आपको, ताकि आप, अगर वो चीज़ आप पाथ पे चलो, तो अगर आपसे कोई और पूछे तो आप उसको डायरेक्शन बता सको कि मैंने ये फॉलो किया, तो आप भी ये फॉलो कर लो, तो हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आपके लीडर हो वो सबके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, सबके एक्सपेक्टेशन को समझें, सबके गोल्स को समझें, सबकी प्रॉब्लम्स को समझें, सॉल्यूशन को समझें, देन कुछ डिसीजन ले। ठीक है। कॉन्फिडेंस। लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर जब भी होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कोई कुछ भी हो सकता है, अगर आप लीडर हो, कोई आपकी टीम का मेंबर नहीं आ रहा प्रोजेक्ट वाले दिन, तो आप क्या करोगे? तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि अगर ये नहीं आ रहा तो मुझे क्या करना है, मुझे कैसे ये सब चीज़ें हैंडल करनी है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद ही घबरा जाओगे तो टीम मेंबरों का क्या होगा? ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो लीडर है उसके इम्पोर्टेंट या असेंशियल ट्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि था हमारा, आपको क्या बताना था? वेबिनार, वेबकास्ट और पॉडकास्ट के बीच डिफरेंस बताना था। तो वेबिनार क्या होता है? वेबिनार हमारा इंटरेक्टिव होता है। स्मॉल ऑडियंस के, जो स्मॉल ऑडियंस होते हैं ना, उनके बीच में हम वेबिनार करते हैं। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? यूजफुल लर्निंग और कोलैबोरेशंस। आपको लर्निंग या कोलैबोरेशन के लिए क्या होता है? हमारा वेबिनार होता है स्मॉल ऑडियंस के बीच में, बट ये इंटरेक्टिव होता है। वेबकास्ट की बात करें तो ये वन वे होता है, लार्ज ऑडियंस के बीच होता है, लाइक ब्रॉडकास्टिंग इवेंट और इंफॉर्मेशन। भाई जो भी हम इन इवेंट के बीच ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, वो होता है हमारा वेबकास्ट। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट तो आप यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे, बुलाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो पूछते हैं अरे आपका कैसा रहा ये शो, आप कैसे जीते, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। एंटरटेनमेंट के लिए होता है ये, एजुकेशन पर्पस के लिए भी होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज आती हैं जिनमें हम पूछते हैं, कोई भी इंस्पायर्ड पर्सन होता है हमारे, उनसे उन्हें बुलाया जाता है पॉडकास्ट में, उनसे पूछे जाते हैं हमारे क्वेश्चन कि आप बताइए कि आप AIR 1 कैसे लाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट। बहुत इजी है, वेबिनार, वेबकास्ट और पॉडकास्ट। ये यूनिट नंबर 5 में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो चेकआउट करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा यूनिट नंबर 5 को, वहाँ मैंने वेबकास्ट, पॉडकास्ट, वेबिनार, सेमिनार सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ हमने 7 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारा 23-24 में पेपर आया था। आई होप आपको क्लियर होंगे कि जो हमारे क्वेश्चन थे वो क्या क्या पूछे थे और हमें किस तरीके से उन क्वेश्चन को वहाँ लिख कर आना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आप, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, आप वहाँ हमें DM करें। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है या आपको किसी चीज़ में डाउट है तो वहाँ आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेक्निकल कम्युनिकेशन ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से मैंने कराया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। यूनिट 1 to 5 कंप्लीट कराई हुई हैं, आप उनको देखें, देन ये पेपर सॉल्यूशन पे आए, पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।